बकरीद को लेकर बाजार गुलजार है। अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद के वासुदेवपुर में पिछले एक हफ्ते से बाजार सज चुका है और ना सिर्फ धनबाद और आसपास के क्षेत्र से बल्कि बिहार और यूपी से भी यहाँ पर खसी लेकर पहुँच रहे हैं। कुर्बानी के जानवर से बाजार गुलजार हो चुका है और ईद का पूरा माहौल धनबाद के वासुदेवपुर में देखने को मिल रहा है। हम इन लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कहाँ से आए हैं और इस बार बाजार का क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर बिहार से भी आए हैं, बाजार काफ़ी गुलजार है। आप बताइए कि बिहार में कहाँ से आप आए हुए हैं और इन जो आप खस्सी लेकर आए इसमें क्या विशेषता है? हम मतलब सीतामढ़ी जिला से खस्सी लेके आए हूँ, 39 पीस है। उसमें बाज़ार बहुत मंदा था, नहीं बिका। में 16 पीस खस्सी रुका हुआ है, जिसमें 13,000 तक 70,000 तक का मैं खस्सी बेच चुका अभी तक। मेरे 16 पीस बचा हुआ है। अभी हाईएस्ट आपका कितना और मिनिमम कितना रेट का? अभी रेट में बचा हुआ 24, 25, 22, 23, लास्ट खस्सी बचा हुआ 25 तक का मेरे लास्ट बचा हुआ है। हाँ, 25 तक का बचा हुआ है। जो खस्सी आप लेकर आए वो खुद पाला हुआ या फिर आप खरीद कर? ना, पाल के जो पाला हुआ वो खरीदारी की है, हाडों से खरीदारी की है। जनरली खस्सी के अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं, तो आपके यहाँ कुछ खस्सी ऐसे हैं जिनके अलग अलग नाम है? वो गोलू है। कौन है गोलू? गोलू यही है, सबसे प्यारा यही है, सबसे प्यारा गोलू यही है। इस गोलू में क्या विशेषता है? जैसे तो घर का पाला हुआ था। हाँ, पाला हुआ था। बात भी सुन? हाँ, सब कुछ। बैठ जाता है, बैठे होता है, खड़ा होता है, खड़ा हो जाता है, घुमावे ले जाते हैं 10 आदमी के सामने, गोदी में जाके बैठ जाता है। सबसे प्यारा यही है? सबसे प्यारा यही गोलू है। गोलू का रेट क्या है? हाँ, गोलू। क्या इसका प्राइस है, रेट क्या है? अभी रेट इसका 32,000 है, लास्ट 32,000। तो बिल्कुल आपने देखा कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के खस्सी है। ये गोलू इन्होंने बताया कि 32,000 का है और ख़ास बात ये है कि ये काफ़ी बात सुनता है और काफ़ी एंटरटेनिंग भी है, लोगों की बातों को समझता है, उनके साथ टाइम भी स्पेंड करता है, इसी वजह से इसका ये प्यारा सा नाम गोलू दिया गया है। ये हम और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कहाँ से खस्सी लेकर आए और इनकी खस्सी में क्या विशेष चीज़ है जो बाकियों में नहीं। आप बताइए कि आप कहाँ से हैं और जो खस्सी आप लेकर आए हैं कहाँ के हैं? हम धनबाद से हैं, धनबाद बाईपास रोड, ठीक है। और ये खस्सी मेरा यूपी तरफ से आया है, ये कनौज गोसाईगंज, वहाँ से आया खस्सी। मेरा 250 खस्सी आया था, जिसमें से मेरा 30-35 खस्सी बचा है। 30-35 कब कितने दिनों से बेच रहे हैं आप? वही एक सप्ताह से हम बेच रहे हैं। एक सप्ताह में? हाँ, एक सप्ताह में हम 220 खस्सी मिनिमम निकाल दिए हैं, जिसमें 30 खस्सी मेरा बचा हुआ है। क्या मिनिमम प्राइस आपके पास एक खस्सी का है और मैक्सिमम कितना? मेरे पास खस्सी आया था जिसमें 7,000 से स्टार्ट था। 7,000 से लेकर मेरे पास 1,10,000 तक का खस्सी था, जिसमें से जो बड़ा खस्सी, जो महंगा खस्सी, तो वो निकल गया है। बाकी जो अभी मेरे पास जो मैंने अभी जो है वो 38,000 तक का है, 38,000, 39,000। क्या नाम है इनके? ये खस्सी नाम है बोंदू और ये खस्सी नाम है सोनू। क्या विशेष है? लो विशेष ये लो इतना समझदार है, जब बोलेंगे बैठ जा तो बैठ जाता है, जब बोलेंगे उड़ जा तो उड़ जाता है, जब हम जाएंगे तो मेरे पीछे पीछे दोनों आएगा। ये सब खस्सी का यही खासियत है, मेरा घर का पाला हुआ खस्सी है, ठीक है। ये खरीद के नहीं लाए हम, ठीक है। तो ये इनके घर के पाले हुए खस्सी है, ये विशेषता है और ये बात भी मानते हैं। ये है रांगा, हाँ, ये है सांगा। सुल्तान कौन है? लाओ खस्सी ला। सुल्तान ही है, ये है सुल्तान, ये है सुल्तान। सुल्तान नाम जो रखा गया इसके पीछे कुछ खास कारण? इसको बचपन से घर में पाला गया है। सब्बू नाम का आदमी इसको पाला है। सब्बू नाम का है, मेरा भाई है, ठीक है। वही इसको पाला, सेवा पानी किया है। मैं बहुत छोटा से लाया था, करीब हमको लगता है कि 6 महीना का था ये, तो 6 महीना लाया था। अभी इसको बहुत सेवा किया है। ये मेरा भाई है, देखिए बहुत सेवा किया, बताएगा क्या क्या किया है, यही बताएगा। बताओ कितने दिनों तक आपने इसको रखा था? हमने इसे 1.5 साल रखा और ये खाना में 2 किलो पी जाता है डेली। काजू पिस्ता ये सब बादाम वगैरह भी खाता है और ये सब फिर चारा वगैरह हो गया, ये सब इसका खिलाते हैं। जौ गेहूँ ये सब खिलाते हैं बस। क्यों मनाया जाता है? इब्राहिमी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हम पैगंबर हुआ करते थे, उनका ये सुन्नत है और उन्होंने एक ख्वाब की ताबीर को पूरा किया। अल्लाह का हुक्म हो कि आप अपने सबसे अज़ीज़ चीज़ को जो है कुर्बान कीजिए। तो उनका जो सबसे अज़ीज़ जो बच्चा था उसको उन्होंने अल्लाह के राह में कुर्बान करने का जो है ये इरादा किया
लेकिन उस दरमियान अल्लाह को ये मंजूर नहीं था, चूँकि एक इम्तहान लेना था, तो वो एक दुम्बा फिर कुर्बान किए उसको, और उसी की याद में हम जो है ये चला आ रहा है 5,000 साल पुराना, इससे भी इबादत है ये, और उसी की याद में हम कुर्बानी मनाते हैं और 3 दिनों तक कुर्बानी देने का हुक्म हुआ है अल्लाह के जानिब से। तो जो कुर्बानी होता है वो एक्चुअली जानवरों का होता है और उसका मकसद होता है, उसका 3 हिस्सा किया जाता है। जो भी जानवर आप कुर्बान करते हैं, कुर्बानी की फ़र्ज़ में अदायगी करते हैं, तो उसको उसके गोश्त को 3 हिस्सा किया जाता है, और उन 3 हिस्सों को जो है एक हिस्सा अपने घर के लिए रखा जाता है, एक हिस्सा गरीब गुरबा के लिए और एक अपने दोस्तों के लिए, जिनके पहुंच से बाहर है गोश्त खाना। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, खस्सी का गोश्त नहीं खा सकते हैं साल में, या उनको नहीं मिल पाता है, तो ये एक निज़ाम बनाया गया कि दुनिया में हर वो आदमी साल में गोश्त खा सकता है ना। ये बांटने के लिए ये इसलिए कहा गया कि आप 3 हिस्सा करके लोगों को और बांटा जाए। 3 दिनों तक कुर्बानी, खुशी एक दिन मनाना है, कुर्बानी जो है वो 3 दिनों तक देना। और दूसरा ये कि ये इसका एक इकोनॉमिक, जो गांव का जो इकोनॉमी, जो फार्मर्स हैं उनको भी जो है फ़ायदा फाइनेंशियली जो है बहुत फ़ायदा पहुंचता था। हर गांव में आप चले जाइए, देखिए कुछ लोग जानवर पालते हैं, जैसे कैश क्रॉप है, कैश जैसे आप जानवर लीजिए कैश दीजिए, उसी से उनका इकोनॉमी भी बढ़ता है। तो ये चीज़ें हैं। एज़ यूजुअल जैसे वर्षों से चला आ रहा है त्यौहार, और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोग खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाने का एक प्रयास है सभी लोगों का। सुख और शांति के साथ ये त्यौहार सभी लोगों को मुबारक हो, हमारा तो यही संदेश है। था कि बकरीद को लेकर बाजार गुलजार है। पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर इसी प्रकार से ये लोग अलग अलग जगहों से खस्सी लेकर आए हुए हैं, और डिफरेंट जो है नेम्स दिए गए हैं। किसी का नाम गोलू है, कोई भोंदू है, सुल्तान नाम दिया गया। विशेषता ये कि घर में पाले गए हैं। इन्होंने बताया कि ये बादाम किशमिश ये सब भी खाते हैं। तो कुल मिलाकर इस बार बकरीद को लेकर बाजार गुलजार है, बाहर से लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर, और एक अच्छा रिस्पॉन्स इस बार मार्केट में देखने को मिल रहा है। कोरोना काल के बाद करीब 2 साल के बाद एक बार वापस से वही उल्लास देखने को मिल रहा है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और यही कहेंगे कि इस बार जितना हो सके उतना एंजॉय करो, और अपने आसपास के क्षेत्र में जहां भी आपको अच्छा खस्सी मिल रहा है वहां जाकर जरूर एक बार विजिट करें। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।